Hello and assalamu alaikum. This is Kamar here. Today we have to cover the past continuous tense. Individual sentences tenses cover करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जो past continuous है वो आज हम कवर करेंगे फार्मूलाज के साथ। तो जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एक ही लेक्चर के अंदर 12 के 12 टेंसेस वो सीख लें, तो उसके लिए भी लेक्चर आप मौजूद है। आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल में देख लें, वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, तो डिटेल जो से इंडिविजुअल रूल्स हैं फार्मूलाज के साथ इसको कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Just one announcement that the students who want to do the spoken English course, they can join the WhatsApp at the end of the lecture। और आपको एक्सरसाइज भी करनी है लेक्चर के बाद, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। सो नाउ पास्ट पास्ट कहते हैं गुजरे हुए जमाने को। कंटिन्यूस जारी है, गुजरे हुए जमाने में काम जारी है। दैट इज कॉल्ड एज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं खा रहा था, तुम सो रहे थे, हम मरी जा रहे थे, हम एरोप्लेन में सफर कर रहे थे, असलम सेब खा रहा था, असलम बाग की सैर कर रहा था। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये उर्दू फिक्रे के एंड पे आता है। राइट। सो इंग्लिश में बनाने का फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला फॉर मेकिंग द इंग्लिश subject. Right. So as has been told to you that there are four things necessary in order to learn the tenses. One of the thing is the subject. तो ये चार छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, आपने अच्छी तरह इनको याद कर लेना है। इनकी बेस पे सारे टेंसेस इन पे खड़े हैं, ठीक है। और छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, आप इनको याद कर लें, आपके लिए टेंसेस कोई मसला नहीं। सब्जेक्ट ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन दैट सब्जेक्ट आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। आई, वी, ही, शी, इट, दे सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। आई मैं काम करता हूँ, यू, ही, शी, इट, दे नेम ऑफ द ह्यूमंस और द एनिमल्स। तो ये नाम है, ये अच्छी तरह आप बात कर लें, ठीक है जी। कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, राइट। सेकंड, सब्जेक्ट के साथ हम वाज या वर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो वाज है, अगर सब्जेक्ट जमा है तो वर लगाते हैं। जिस तरह ही, शी, इट वाहिद है, इसके साथ वाज लगाएंगे। वी, यू, अच्छा यू वाहिद है लेकिन इसके साथ भी वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा। दैट्स इट, ये याद कर लीजिएगा। ये बिलोंग करती है फैमिली। ये सेकंड थिंग है जिस बेस पे सारी जो से टेंसेस कवर होते हैं। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो वर्ब की मदद करे। अब हेल्पिंग वर्ब की मैं डेफिनेशन वर्ब करने के बाद बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। V1 वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। वर्ब कहते हैं काम को, जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब के अंदर आता है। जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी वर्ब के अंदर आती हैं। सफाई करते हैं, जहाज उड़ाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, टीवी देखते हैं, सुनते हैं, ये जितने भी काम जो हम करते हैं ये सारे वर्ब के अंदर आते हैं, ठीक है जी। ये वर्ब की तीन हालतें हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ये थर्ड डेफिनेशन थी। अब मैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। सेकंड डेफिनेशन, ये वाज वर्ब था जो सा, ये बिलोंग करता है हेल्पिंग वर्ब की फैमिली से। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो वर्ब की मदद करे। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है मेन? वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल एंड बी, बीन। बीन सेकंड फॉर्म है। तो ये नॉर्मली 12 वर्ड्स हैं आई थिंक ऑल टुगेदर। ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, बी, डिड, डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इन्हें आप याद कर लें, इन्हें बोले ना, ये सारे टेंसेस के अंदर आपको मदद देंगे, ठीक है जी। ओके, टेंसेस में भी मदद देंगे और उसमें भी मदद देंगे, पैसिव वॉइसेस में। अच्छा जी, वर्ब भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, राइट, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें फिर इसके साथ आईएनजी लगते हैं। आईएनजी का लुगी माना होता है रहा, ठीक है। रहा, रहे, रही, ठीक है। इसमें आईएनजी लगाते हैं साथ वर्ब की फॉर्म के साथ, प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाटएवर वी सी दैट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर वी लिसन दैट इज द ऑब्जेक्ट। जिस पे काम किया जा सकता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। लाइट को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, टेबल, मेज, वॉल, स्ट्रीट, रोड,
माउंटेन्स, ओशंस, या जितनी भी चीजें, ये सारी ऑब्जेक्ट हैं जिन पे काम किया जा सकता है। सुनने में भी जो चीजें आती हैं जिन पे काम किया जा सकता है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये 4 डेफिनेशंस आपने याद रखनी है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डिटेल में आपको मैंने बताया है, ये सब आप याद रख लीजिएगा। ये 12 के 12 टेंसेस के अंदर उस जगहों पे ये चीजें इस्तेमाल होंगी। हेल्पिंग वर्ब स्पेशली आपने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वर्ब, हैज, हैव हैड, विल, शैल, बी, बीन, डिड। ये ये मेन मेन है हेल्पिंग वर्ब, आप इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल से पता चलेगा कि अच्छा जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। वो तेज दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। और इसके साथ वाज लगाएंगे, जाहिर है वाहिद है, वाज। और इसमें वर्ब क्या है? रन। इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, रनिंग। तेज दौड़ रहा था तो फास्ट। सो इन दिस वे सिंपली सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वो तेज दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग फास्ट। सेकेंडली, हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग डीपली। ओके, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। गहरी नींद, वो हम सो रहे थे, वी वर, इसके साथ वर लगेगा। और सो वर्ब जो है स्लीप है, साथ आईएनजी लग जाएगा। स्लीपिंग साउंडली, डीपली, जो भी है। वी वर स्लीपिंग साउंडली, हम गहरी नींद सो रहे थे। ठीक है जी, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब सिंपली फार्मूला में पुट करता जाना, सेंटेंसेस बनते जाएंगे। थर्ड है कि कुत्ता रात को भौंक रहा था, द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द डॉग। इसका डॉग वाहिद है, वाज लगेगा साथ। वर्ब क्या है? बार्क, साथ आईएनजी लगाएंगे, बार्किंग, बार्किंग एट नाइट। ठीक है जी। तो ये इसमें कुत्ता तो भौंक रहा था, द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अब स्पीड अप करते हैं थोड़ा सा लेक्चर को। अब आपको पता चल गया कि कैसे लगाना है। हम बच्चे शोर मचा रहे थे, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस। ठीक है जी। इसमें ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव में सिंपली वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। वाज वर्ब के बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है जी। सो द ड्राइवर वाज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। असलम क्रिकेट नहीं कह रहा था, असलम वाज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है जी। एंड चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल। सिंपली अब आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। अच्छा जी, अब आ जाएं। वो झूठे बहाने नहीं बना रहे थे। राइट, गुड। दे वर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है जी। दे वर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। ओके, सॉरी फॉर द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन। क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड? क्या वो आग जला रहे थे? वर दे बर्निंग फायर? राइट। तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे? वेयर वर यू वॉन्डरिंग अराउंड? वेयर वर यू रोमिंग अबाउट और वॉन्डरिंग अराउंड? सो दिस थिंग हैज टू बी डन बाय। सॉरी अबाउट द नॉइज। लोग किसका इंतजार कर रहे थे? लोग किसका इंतजार कर रहे थे? ओके, लोग किसका इंतजार कर रहे थे? होम वर द पीपल वेटिंग फॉर? राइट। फॉर होम वर पीपल वेटिंग फॉर? राइट, गुड। बोथ फेज आर राइट, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहादुर अफसर को तमगा दिया जा रहा था, द ब्रेव ऑफिसर वाज अवॉर्डिंग अ मेडल। द ब्रेव ऑफिसर वाज बीइंग अवॉर्डेड अ मेडल। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आगे जाके पैसिव वॉइस करेंगे, तो इसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा।
शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। द नॉटी चिल्ड्रन वर गिविंग पनिशमेंट, राइट। द बीइंग punished, शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। Naughty children were being punished. This sentence also belongs to the passive voice family, so it's better to ignore that. क्या दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे? Were the bride being given the prizes? Right? Was the bride being given presents? ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बिलोंग करता है पैसिव वॉइस फैमिली को। सो पैसिव वॉइस फैमिली हम बाद में करेंगे, सो इसको आप इग्नोर कर दें। जब भी इंटेरोगेटिव बनाने होते हैं तो वाज वर्ब को पहले ले आते हैं, नेगेटिव बनाने होते हैं तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, सिंपल बनाने होते हैं तो उसका फार्मूला आप जान चुके हैं। लेकिन अब हम वो करेंगे WH वर्ड्स में क्या होता है कि उसमें जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो सेंटेंसेस हैं ये कवर किए जाते हैं। इसका एक टेबल है, ये आप देख लीजिएगा कि टेबल के अंदर हम किस तरह WH वर्ड्स को बनाते हैं। जी, ये WH वर्ड्स हैं, इनका फॉर्मूला अभी आपको डिस्प्ले किया जाता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये स्टार्ट में लगते हैं और उसके बाद सारी चीजें होती हैं। अब इसमें वाई क्वेश्चन ये पहले लगता है जो WH वर्ड्स हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे, जो ये है स्पेसिफिक जो सा इसमें वो लगाया गया है, ही, शी को अज्यूम किया गया है और बाकी ये दे और ही है। नेगेटिव वर्ड, ये नॉट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें कोई तो भी कोई मसला नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। डांसिंग वर्ब के साथ ING लगेगा। सो एक दो फिक्रे मैं कर देता हूँ, रिमेनिंग इट इज योर असाइनमेंट, यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। व्हाट वाज आई, ओके, वर्ड के साथ ये नहीं। मैं किस लिए डांस कर रहा था, ये पहले का मतलब है। व्हाट वाज आई डांसिंग, अगर नॉट लगाएंगे तो मैं किस लिए डांस नहीं कर रहा था, ये उस सेंस में आएगा। वेयर वर वी नॉट डांसिंग, हम कहाँ पे नाच नहीं रहे थे। सो दिस सेंटेंसेस यू योरसेल्फ एंड इंस्टेड ऑफ डांसिंग यू मे राइट दैट। रीडिंग, राइटिंग आप ये इसकी जगह कर सकते हैं। सो रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग आप ये डांसिंग की जगह लिख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। होप के अब कोशिश की थी कि ये पास्ट कंटिन्यूस ये कंप्लीट आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड्स के साथ और सिंपल जो से सेंटेंसेस हैं वो बनाने आ जाए सिर्फ एक फार्मूले की मदद से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स हैज बीन कंटिन्यूड, यू कैन ज्वाइन। अच्छा, अभी इसके बाद आप वो इधर लिंक पे क्लिक करके ना, नीचे लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करें और इसकी एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज के बगैर ये माइंड में आता नहीं है। एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, तो एक्सरसाइज लाजमी करें इसकी। सो ऑल आई कैन से, और अगर व्हाट्सएप पे स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप स्पीकिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा हो, इस तरह के वीडियोस आप और चाह रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।